नमस्कार। देखिए, आज का जो हमारा मुद्दा है वो है त्योहार। त्योहार अगर आप देखिए एक तरीके से एक फेस्टिवल होता है हर धर्म में, हर जाति में, जिसके लिए लोग मनाते हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसे प्राचीन त्योहार बताऊंगा जिनके बाद में नाम बदल दिए गए, बहाने बदल दिए गए, लेकिन उनकी सच्चाई कुछ और थी। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे समाज के अंदर 4 वर्ण होते थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये पहले रिजिड नहीं थे। कोई भी व्यक्ति जो काम करता था वो बदल सकता था, उसका बेटा चाहे किसी में भी जा सकता है। ये जो नाम दिए गए, ये दिए गए थे शरीर के ऊपर इंसान के। यह हिस्सा अर्थात ब्राह्मण, दिमाग है, ब्राह्मण, ब्रह्म का ज्ञान, इस हिस्से में सबसे ज्यादा ताकत होती है, शक्ति होती है। इसको क्षत्रिय माना गया। इसको नीचे वैश्य, और इन सब तीनों की जो सेवा करे तो पैरों को बोला गया था शूद्र। ऐसे आप देखिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की जो सेवा करे, शूद्र। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे जैसे कि डोमिनेंस होता गया, भाई मेरा बेटा क्षत्रिय है क्योंकि मैं क्षत्रिय, वो ब्राह्मण है तो उसका बेटा ब्राह्मण। ब्राह्मणों का काम था शिक्षा का, गुरुकुल चलाना। क्षत्रियों का काम लड़ना होता था, वैश्यों का काम ये कोई बताने की बात। तो हम चलते त्योहार। त्योहार केवल पहले 4 ही थे, ये बाद में बदल के और बढ़ते गए। आज तो मुझे ताज्जुब होता देखता हूँ, 365 दिन में से 150 दिन तो त्योहार है। कोई इंडिया में छुट्टी रहती ज्यादातर। सबसे पहला त्योहार होता था रक्षाबंधन। रक्षाबंधन जो होता था वो होता था ब्राह्मणों का त्योहार। इसमें क्या करते थे, जो ब्राह्मण होते थे वो राजा को से वचन लेते थे या उसको राखी बांधते थे कि भाई आप हमारी सबकी रक्षा करेंगे, वचन दीजिए। तो ये पहला त्योहार से शुरू होता था साल। उसका मैं भी बाद में बताता हूं कि कैसे साल भी बदलता था हमारा। मार्च में क्यों आता था, ये अप्रैल में क्यों आता था, इसका भी ये सिस्टम है। दूसरा जो त्योहार आता था हमारा, वो आता था विजयदशमी, जिसको बाद में जोड़ दिया गया राम और रावण की लड़ाई से। विजयदशमी का जो त्योहार होता था वो क्षत्रियों का होता था। क्षत्रिय जो उस समय विजयदशमी के दिन अपने घोड़ों की, हथियारों की, अपनी जो गौशाला, ये जो अश्वशाला, हथियार जो है, वेपनरी, इन सब की पूजा करके, साफ सुथरा करके उसको अच्छी तरह काम पे लगा के देखते थे, उनकी पूजा करते थे। तो ये देखो, दूसरा हो गया क्षत्रियों का। तीसरा त्योहार होता था वो होता था वैश्यों का, अर्थात बिजनेसमैन, कि भाई दिवाली के दिन सारे बिजनेसमैन अपनी दुकान की, अपने खाते किताबों की पूजा करते थे। आप अब भी ध्यान देखो, ये चीज तो आप भी नोट कर सकते हैं आप, कि जो बनिए हैं भाई हैं, जो भी को व्यापारी, अब तो सब मिक्स हो गया, सब व्यापारी हैं, वो अपने सारी नई बुक्स दिवाली से शुरू करते हैं और दिवाली को पूजा करते हैं। हाँ, ये बात अलग है, ब्रिटिशर्स के आने के बाद जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है उसका अलग टेक ओवर हो गया। लेकिन आप देखना, साल का जो टैक्स भरा जाता है आज भी हमारा पुरानी पीढ़ी पे आधारित है, जो कि 31 मार्च लास्ट डेट होती है। उसका रीजन क्या है कि हमारा जो चौथा त्योहार होता था वो शूद्र भाइयों का होता था। शूद्र क्या करता, होली मनाते थे। बाद में इस होली को जोड़ दिया हिरण्यकश्यप से, क्यों बैठी थी, वो अग्नि लग गई थी, हिरण्यकश्यप बच गया, वो जल गया, और प्रहलाद बच गया। ये जोड़ा गया था। अब देखिए आप, जैसे ही होली खत्म हुई उसके बाद 15 दिन बाद नया महीना शुरू था, चैत का। चैत मीन फर्स्ट मंथ ऑफ हिंदू कैलेंडर, विक्रम संवत। तो ये जो देखो त्योहार है, प्राचीन त्योहार थे, बाद में बदल दिया गया, नाम बदल दिए गए, जोड़ दिए गए किंवदंती, लेकिन यही हमारे असली पुराने 4 त्योहार थे।
हमारी वर्ण व्यवस्था के मुताबिक। अब तो बहुत त्योहार आ गए, इस चीज का आ गया, क्योंकि नए धर्म भी आते गए चले गए, नई डेवलपमेंट होती गई, उनमें भी चलता गया। लेकिन आप इन चीज को जोड़ के देखना, आज भी देखिए जिस हमारे जो हमारे व्रत आते हैं माता के नवरात्रे, देखो ईस्टर भी उसी टाइम आएगा, और मुस्लिम भाइयों का देखो रोजा भी उसी टाइम आता है। कमाल की बात, ध्यान से देखिए, साल में 2 बार तो रखते थे। क्यों? इसका रीजन होता था उत्तरायण और दक्षिण जब पृथ्वी बदलती थी या हमारी नई फसल कट के नई आती है, तो नई फसल के साथ साथ जब सीजन बदलता था, इस शरीर को जब अपने आने वाले सीजन को तैयार करने के लिए उपवास रखते थे, ताकि पुरानी गंदगी वगैरह सब साफ हो जाए। ये सब क्यों किया गया? इसके रीजन था, साइंटिफिक रीजन तो हम समझा नहीं पाए, ताकि क्वेश्चन ना करे, हर चीज को हमने धर्म से जोड़ दिया। अब धर्म से जुड़ गया तो क्वेश्चन नहीं करता जी, बस नहीं बना। अरे भाई पीपल की पूजा तो क्यों करो, बड़ की पूजा, रीजन क्या? 24 घंटा ऑक्सीजन देते हैं। ये मैं कुछ उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि कई लॉजिक नहीं है। रात को झाड़ू मत देना, अरे उस टाइम तो लाइट नहीं थी इसलिए नहीं देते थे रात को झाड़ू, कि कहीं कोई घर का सामान सुनना और कोई काम की चीज बाहर ना चली जाए। अब तो लाइट आ गई, अब कौन सा वो है? तो ये जो धर्म के साथ प्रश्न ना करने की आदत ये बनाई गई, इससे कई चीजें जो सच्चाई जो हमें समझ में नहीं आती। मैं सभी भाइयों से इसलिए कहता हूं, लॉजिक पूछे ऐसा क्यों हुआ, और हर चीज के पीछे किंतु और परंतु जरूर है। भाई इस व्यक्ति ने ऐसा क्यों किया, उसके पीछे कोई लॉजिक, उसकी स्टोरी होगी, ध्यान रखना। फ्री में किसी चीज में कोई कुछ नहीं होता, हर चीज के पीछे गिव एंड टेक है। जैसे भक्ति से शक्ति, शक्ति से मोक्ष, तप से राज, राज से नरक, धन चाहिए तो दान कर, बसना है तो बसा, उजड़ना है तो उजाड़। इसलिए कहते हैं क्रिमिनल्स की उम्र बहुत छोटी होती है। क्यों? वो किसी को मारेंगे तो प्रकृति उनको मार देती। और भी कोई ऐसा त्योहार अगर प्राचीन हो, उसके लिए हमें लिख के भेजिए, कमेंट कीजिए। अंत में वही बात, भाइयों बहनों डायरेक्टरी के लिए अपना नाम दे दीजिए, और जिस भी जाट भाइयों के बच्चों की शादी ना हो रही हो तो हमसे संपर्क करें, नंबर दिया गया है, नहीं तो www.jatpeople.com पे लॉग करें, उसमें जाकर रिश्ते देख के सारी चीज देखें। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।